जितनी भी एनजीओज चलती हैं उनको लेकर एक इम्पॉर्टेंट खबर है और ये उन एनजीओज के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल के वक्त में जब आप देखते हैं तो हर एक चौथे दरवाजे पर जो है एनजीओज कहीं ना कहीं नॉक करती हुई दिखाई देती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएचए की तरफ से साफ तौर पर बहुत ही ज़्यादा जो है शिकंजा एनजीओज पर कसा गया है और कुछ गाइडलाइंस भी जो है वो निकाली गई हैं। मैं आपको बता दूं कि फॉरेन फंडिंग जो भी हासिल करने वाली एनजीओज हैं उनको ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी खबरों का मजमून शाया नहीं कर सकती वो एनजीओज। यानी कि अगर कोई एनजीओ है, रजिस्टर्ड है, वो कोई भी खबर या किसी भी खबर को शाया नहीं कर सकते, नंबर एक। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मरकजी हुकूमत की तरफ से ये वाज़िया किया गया है कि वो एनजीओ जो पब्लिकेशन या आहिस्ते सरगर्मियों में मसरूफ हों और जो फॉरेन फंडिंग हासिल करते हैं, आप किसी किस्म का न्यूज़ लेटर या खबरों का मजमून शाया नहीं कर सकते हैं। ऐसे एनजीओज को रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ पेपर ऑफ इंडिया यानी कि आरएनआई से सर्टिफिकेट लेना होगा कि वो किसी भी किस्म का न्यूज़ कंटेंट सर्कुलेट नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये वाज़िया कर दिया गया है तमाम एनजीओज को कि कोई भी यानी कि एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी कि जो भी एनजीओ जिनको बाहर से फंडिंग्स होती है, फॉरेन से फंडिंग्स होती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत यानी कि एफसीआरए के तहत साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो एनजीओ रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हैं उन्हें नए कानून की पाबंदी करनी होगी। और अब एनजीओ को ये भी यकीन दिलाना होगा कि वो फाइनेंशियली एक्शन टास्क यानी कि FATF के गुड प्रैक्टिस गाइडलाइंस का पूरा अमल करेंगे। और इसी के साथ साथ FATF एक ग्लोबल वॉचडॉग है जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करता है। यानी कि हर एक उस एनजीओ को बाकायदा तौर पर नज़रसानी की जाती है, तहकीकात की जाती है जो भी एनजीओज लोगों के लिए काम करती हैं जिन्हें फॉरेन से फंडिंग होती है। ऐसी एनजीओज को पिछले 3 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी जिनमें एसेट और लाइबिलिटीज, रिसेप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शामिल हों। तमाम चीज़ें जो है वो सबमिट करनी होगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी बाहर से फंडिंग होती है तो उसका मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तौर पर हिसाब देना होगा एनजीओज को कि ये कहाँ से आई है, किसने की है और उनका नाम और उनका बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट कार्ड भी भेजना होगा। और एनजीओज को यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि आप जो है पूरा इन चीज़ों पर अमल करें, यानी कि जो FCRA है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए और मुख्तलिफ अगर उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है, अगर उसने फिर भी फॉरेन से फंडिंग ली है तो उसको जो है अपने साथ एक एफिडेविट भी लेना है और एफिडेविट सबमिट करना होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी डोनर, अगर कोई भी एनजीओज को डोनर मिलता है उसके तहत आपको प्रोजेक्ट मिलता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें आप लोगों की हिमायत करें या फिर लोगों के काम कर सकें, तो वो तमाम चीज़ें जो आपको उसका रिकॉर्ड रखना होगा और उसी रिकॉर्ड के तहत जो है वो आगे चलना होगा। यानी कि तमाम एनजीओज, जितनी भी एनजीओज मुल्क हिंदुस्तान में काम करती हैं या फिर जम्मू कश्मीर में काम करती हैं, एमएचए की तरफ से ये साफ तौर पर वाज़िया कर दिया है कि उन्हें अब हर एक चीज़ का हिसाब देना होगा और कोई भी एनजीओज बगैर आरएनआई के कोई भी खबर शाया नहीं कर सकती। कोई भी एनजीओज, आप भी देखते होंगे कि जो एनजीओज हैं आजकल वो खबरों का काम भी करते हैं, खबरें भी शाया करते हैं। और अगर कोई खबर शाया करते हैं, कुछ ऐसा होता है जो बाकायदा तौर पर ऑथेंटिक नहीं होता, उसको लेकर जो है फिर बाद में परेशानी सामने आती है। और कुछ एनजीओज ऐसी हैं जो फॉरेन से फंड लेती है, फिर उसके बाद उसका हिसाब भी नहीं होता। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो गाइडलाइन दी गई है कि तमाम जितनी भी एनजीओज हैं उन्हें किस तरीके से चलना है, गाइडलाइन का किस तरीके से जो वो ख्याल करना है। एमएचए ने यह भी कहा है कि अगर किसी एनजीओ का पब्लिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर है तो उसे नॉट ए न्यूज़पेपर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। अगर एनजीओ पहले FCRA के तहत रजिस्टर था तो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर या कैंसिल होने के बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन का रिसेप्ट और उसके इस्तेमाल का एफिडेविट भी देना होगा उन्हें। इसी के साथ अगर पिछले 3 सालों में एनजीओ ने अपने एम्स और ऑब्जेक्ट्स 15 लाख रुपए से कम खर्च किए हों तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हुए एक एफिडेविट भी सबमिट करना होगा। आपको
आपको बता दूं कि हुकूमत ने यह भी जरूरी करार दिया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल करने के लिए एनजीओ को डोनर का कमिटमेंट लेटर देना होगा, जिसमें डोनेट की गई रकम का जिक्र हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो और प्रोपोज्ड एक्सपेंसेस की तफसीली ब्रेकडाउन किया गया हो। और इसी के साथ ही ये भी डिक्लेयर करना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का 20% से ज्यादा नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि सारे एनजीओ जो भी फॉरेन फंडिंग हासिल करते हैं उनका एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड होना लाजमी है और वो सिर्फ उन्हीं मकसद के लिए फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके लिए ये हासिल किए गए हों रकम। और हुकूमत ने यह भी कहा है कि तंजीम बगैर इजाजत या रजिस्ट्रेशन के फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं हासिल कर सकते हैं और ना ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी एनजीओज हैं उन्हें इस चीज का पालन करना होगा, उन्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि एमएचए की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं, अगर फॉरेन फंडिंग आती है तो उसका हिसाब किस तरीके से देना है, और अगर आप एनजीओ चलाते हैं तो उसका बाकायदा तौर पर कोई भी खबर उस पर शाया नहीं की जानी चाहिए, कोई भी खबर उस पर जो है वो नहीं डालनी चाहिए। कोई भी एनजीओ अगर काम करती है तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो तमाम एनजीओज के लिए जरूरी हैं, क्योंकि आज के वक्त पे आप भी देखते हैं कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, या ओवरऑल किस तरीके से जो है र्यूमर्स फैला रहे हैं, खबर गलत फैला रहे हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए जो एमएचए की तरफ से जो है ये तमाम गाइडलाइन जो है उन एनजीओज को दी गई हैं कि आप इसका पालन करें, और अगर आप कहीं भी रकम खर्च करते हैं फॉरेन रकम तो उसका हिसाब मुकम्मल तौर पर दिया जाए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।